अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। इस चैनल पर रोज़ाना का, हफ्ते का और महीने का जायचा अपलोड किया जाता है। इसके अलावा तमाम स्टार्स के ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग उनकी पर्सनैलिटी, लकी नंबर, लकी कलर और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या ख़ामियाँ हैं, क्या चीज़ उनके लिए सूटेबल है और क्या चीज़ नहीं सूटेबल है, क्या चीज़ उनके लिए खुशकिस्मत है और क्या चीज़ नहीं लकी होती। और प्लैनेट्स की ट्रांजिट जैसे सन, मून, मरकरी, वीनस, इनके ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलते हैं, ये हफ़्ता कैसा रहेगा 18 नवंबर से 24 नवंबर तक जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है और इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा कि वीनस ट्रांजिट हुआ है सेजिटेरियस के अंदर 7 नवंबर 2024 को। सैटर्न डायरेक्ट हुआ है 15 नवंबर 2024 को एक्वेरियस में और सन की ट्रांजिट हुई है स्कॉर्पियो में 16 नवंबर 2024 को। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की वीडियो भी अपलोड कर दी गई है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप भी अपलोड किया जाता है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। इस वीक में मून की भी फुल एनर्जी है, सन की भी फुल एनर्जी है और सैटर्न भी फुल डायरेक्ट है इस वक्त में। वीनस, जैसे कि वीडियो में भी बताया गया है कि ब्यूटी, लव, रिलेशनशिप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देता है अगर ये आपके डायरेक्ट कंडीशन के अंदर, बिल्कुल सूटेबल सिचुएशन के अंदर मौजूद है तो फिर। और सैटर्न जो है ये आपके कामों को मज़ीद बेहतर बना देगा। तो लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जैसी करनी वैसी भरने वाली कंडीशन मौजूद है और ये एक्वेरियस में डायरेक्ट हुआ है। सन ये पावर को, कॉन्फिडेंस को मज़ीद इंक्रीज़ कर देता है। मून अगर आपके स्टार में बिल्कुल सही कंडीशन में मौजूद है तो इमोशंस को मज़ीद सूटेबल बना देता है, आपके डिसीजन सही बन जाते हैं। सन आपको पावर दे देता है, कॉन्फिडेंस दे देता है और अगर आपका रूहानी ताल्लुक इसके साथ स्ट्रॉन्ग है तो ये सारी चीज़ें आपके हक़ में चली जाती हैं। अब नेक्स्ट 26 नवंबर को मरकरी का रेट्रोग्रेड होगा स्कॉर्पियो के अंदर। ये भी मज़ीद सिचुएशन को चेंज कर देगा, कम्युनिकेशन को, आपकी काबिलियत को, आपकी इंटेलिजेंस को और आपके नज़दीक आपकी लर्निंग को, स्किल्स को। लेकिन अभी ये इसके बाद है, नेक्स्ट वीक में है। उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, वो आपके किस किस स्टार के अंदर मौजूद है, किस किस कंडीशन के अंदर वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए चैनल को लाजमी चेक करें, क्योंकि आपको साथ साथ तमाम कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़िक्र अस्कार भी बता दिए जाते हैं ताकि आपकी रेमेडीज़ भी हो सकें और सिचुएशन आपके नज़दीक मज़ीद बेहतर बन सके। तो लिब्रा, जैसे कि आपको मालूम है इस वक्त में सन और मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो कोशिश करें इसको पॉजिटिव तरफ इस्तेमाल करें। कोशिश करना है आपके नज़दीक इस वक्त में फ़ैसले आप इमोशनल स्ट्रेस में ना करें, ना मेंटल स्ट्रेस में करें, ताकि आपके नज़दीक प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जुपिटर इस वक्त में आपके 8th हाउस में है। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बन सकती है। आपके फ्यूचर में भी वो फाइनेंस आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा दे सकता है। लेकिन जहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा बन रही है, कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा और पावर काफ़ी ज़्यादा बन रही होगी, चीज़ों को केयरफुली डील कर रहे होंगे, वहाँ ज़रा सी लापरवाही भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो कोशिश करें, आपको तो बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में क्रिएट करना जानते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप रोड सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस वक्त रोड के ऊपर सेफ़ रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ज़रा सी लापरवाही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, तो कोशिश करने हैं आप केयरफुली लॉ को इम्प्लीमेंट करें और केयरफुली ड्राइव करें, वो ज़्यादा बेहतर कंडीशन क्रिएट कर देगा। कोई फ़ायदा आपको मिल सकता है इस वक्त में, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतरीन है, सोच बेहतरीन है, तो किसी हद तक आपको किसी काम में फ़ायदा मिल सकता है, कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है और आपके नज़दीक फ़ाइनेंस भी बेहतर बन सकता है। आपने कोशिश करनी है, आपके रिलेशनशिप में भी आपकी एक्टिविटीज़ काफ़ी बेहतर हैं, आपकी पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है, लोग आपसे मुतासिर होते हैं, आपके काम से मुतासिर होते हैं। किसी काम का आपका पॉजिटिव रिज़ल्ट आपके नज़दीक प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकता है।
आपके नज़दीक ऑफ़िस में भी इस वक्त बहुत अच्छी ना सही तो किसी हद तक अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। सिर्फ़ आपने एहतियात करनी है कि आप ज़्यादा के चक्कर में अपने नज़दीक प्रॉब्लम क्रिएट ना कर लें। इस वक्त फ़ायदे के चक्कर में कुछ हद तक आपके नज़दीक रिस्क मौजूद है, तो एहतियात से चीज़ों को लेके चलना है। लेज़ी नहीं बनना। अगर आप स्टूडेंट हैं, केयरफुल रहना है अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि इस वक्त में आपके नज़दीक कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और कंसंट्रेशन के मसाइल आपके नज़दीक नहीं हैं। तो ज़रा से भी आप अपनी लर्निंग पे तवज्जो दे देंगे तो आपके नज़दीक मसाइल हल हो सकते हैं। और इसी तरह ही इस वक्त में लिए गए थोड़े से स्टेप्स आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, आपकी हेल्थ में इस वक्त मेजर इश्यूज़ में भी काफ़ी हद तक आपको आसानी दे सकते हैं। आपके नज़दीक रूहानी ताल्लुक़ काफ़ी बेहतर है, आसानी पैदा हो सकती है। कोशिश करें इस वक्त में आप जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें और प्लानिंग करते हुए करें, आपके नज़दीक बेहतरी मौजूद है। कोशिश करें सूरह रहमान की तिलावत और सूरह दुहा की तिलावत लाज़मी करें और तर्जुमा लाज़मी पढ़ें, और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या करीमों का विर्द और या रहमान का विर्द कर सकते हैं लाज़मी करें। दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ें। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।